अच्छा, इस वक्त हम मौजूद हैं मिलान और ये मेरे पीछे जो ट्रेन है ये लोकल ट्रेन है और ये स्विट्ज़रलैंड की ट्रेन है और अभी हम जा रहे हैं स्विट्ज़रलैंड और ये कुछ देर के लिए स्विट्ज़रलैंड में एंटर होगी, उसके बाद फिर ये वापस इटली में एंटर हो जाएगी। यानी कि ये जो बॉर्डर की सिचुएशन है ये ऐसी है कि जो लोकल ट्रेन और बसें हैं ये भी शेयर करती हैं। तो बाकी वहाँ का जो होगा वो भी हम दिखाएंगे और यहाँ का जो इब्तिदा है सफ़र की वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। जबकि आप इस साइड पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो पीछे ट्रेन नज़र आ रही हैं ये इटालियन ट्रेन हैं और ये इटली में ही इस टाइम मौजूद है। तो वक्त के साथ साथ इन लोगों ने सीखा कि दीगर मामलात में रखो लेकिन ये बॉर्डर की सिचुएशन को ख़त्म करो। बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम मौजूद हैं ट्रेन में और ट्रेन चलने वाली है, लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि लोकल ट्रेन में भी जो WC है जिनके टॉयलेट है ये मौजूद है और जो स्विस का स्टैंडर्ड है वो यूरोप में काफ़ी हाई है, जर्मनी का और न जो दीगर कुछ और कंट्रीज़। बहरहाल एक खूबसूरत ट्रेन होती है, हम आपको आगे लेके जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है ना हम लोग आए हैं ट्रेन विज़िट करने के लिए कि किस तरह ट्रेन का निज़ाम इनका चल रहा है और किस तरह आपस में इन लोगों ने बॉर्डर्स कनेक्ट किए हुए हैं और लोगों के लिए रास्ता खोला हुआ है। चाहे यहाँ के लोग उधर स्विट्ज़रलैंड जाना चाह रहे हो या स्विट्ज़रलैंड के लोग जो है ना इटली में आना चाह रहे हो, कोई पाबंदी नहीं है किसी पे। खुशहाली के साथ बिना किसी परमिशन के आप इंटर हो सकते हैं और वहाँ से जो है इस तरफ के लिए आ सकते हैं। भाईचारा कायम किया हुआ है इन लोगों ने, इसीलिए जो है ये हमसे उरूज पर है, हमसे तरक्की पर है। हमारा सफ़र स्टार्ट है और अब हम जा रहे हैं स्विट्ज़रलैंड की तरफ। अभी भी हम जो हैं वो इटली में मौजूद हैं। बताने या इस जो इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर अभी एक सिचुएशन है और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री जिस तरीके से आराम से एक दूसरे के करीब हो रहे हैं, ये जो यूरोप है ये तकरीबन सारा जो है ना कनेक्ट हो चुका हुआ है। तो इटली और जो स्विट्ज़रलैंड की सिचुएशन है वो आपके सामने है, जबकि इससे आगे अगर आप स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस का और जर्मनी का देखेंगे तो वहाँ की भी जो लोकल ट्रेन्स हैं वो एक दूसरे के शहरों में आती हैं। जो स्विस में बहुत ज़्यादा बेस मिलती हैं या आप कह लेंगे इटली की निस्बत ज़्यादा डबल बेस मिलती है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो रिहाइश जो है वो इटली में रखते हैं और जॉब्स जो हैं वो स्विट्ज़रलैंड में करते हैं। इसलिए ये लोकल ट्रेन्स जो हैं उनको फेवर देती हैं, आना जाना आसान होता है। बहुत ज़्यादा लोग गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं लेकिन कुछ लोग जो उनसे हैं वो ट्रेन्स भी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से बसें भी चलती हैं जो बॉर्डर क्रॉस करती हैं। हम स्विट्ज़रलैंड पहुंच गए। जो पहली जो हमने बनाई थी वो तकरीबन कुछ 14-15 मिनट पहले बनाई थी, वो इटली से बनाई थी और जबकि हमने 2 स्टेशन क्रॉस भी किए हैं और रास्ते में हमें ना कोई पुलिस वाला, ना कोई बॉर्डर, ना कोई कस्टम, कुछ भी नहीं नज़र आया। तो ऐसा ही है, बहुत नॉर्मल सा होता है और बताने का या मकसद सिर्फ ये है कि आसानियाँ पैदा करें तो आसानियाँ पैदा होंगी। बहुत शुक्रिया जी। और मज़ीद हम डिटेल दिखाते हैं, स्विट्ज़रलैंड भी दिखाते हैं ये कैसा है आपको आज। भाई तो आज हम लोग जो है ना स्विट्ज़रलैंड पहुंच गए और इटली की तरफ जो है वेदर थोड़ा ठंडा था, इसलिए हम जैकेट पकड़ के लाए हैं। लेकिन यहाँ पर पहुंचने पे पता चला है कि वेदर जो है काफ़ी नॉर्मल है और जैकेट्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है। बाकी रास्ते में कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं, ब्यूटीफुल कुछ सीनरीज देखने को मिले, लोग देखने को मिले और यहाँ के लोग भी वेलकमिंग है। आते साथ ही जो है ना सलाम कर रहे हैं, खाने वाने पेश कर रहे हैं। साथ में बिल भी देते हैं। अच्छा, बिल जो है वो डबल होता है इटली से। हाँ, लेकिन खाने पेश करते हैं कि बिल भी डबल होता है और यहाँ के जो लोग काम कर रहे हैं ना उनकी वेज भी डबल होती है, कमाते ज़्यादा हैं। और कुछ लोग जो कि अल्ट्रा सेविंग जानते हैं वो जाके स्पेंड उसमें करते हैं, इटली के अंदर करते हैं और अर्निंग यहाँ पर करते हैं। तो दिस इज़ एन अल्ट्रा सेविंग टिप जो कि कुछ लोगों को यहाँ के पता है। थैंक यू।
आबिद भाई, स्विट्ज़रलैंड कैसा लग रहा है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह स्विट्ज़रलैंड बहुत प्यारी जगह है कंपेयर टू आवर कंट्री, आवर बिलव्ड कंट्री पाकिस्तान। बहुत प्यारी जगह है। एक मासूमाना सी वाइब्स आ रही है यहाँ पर कि किसी तरह की वहशत, किसी तरह का डर, किसी तरह का खौफ बिल्कुल कहीं पे महसूस नहीं हो रहा। बड़े ना प्यारे से लोग हैं, जैसे वो दुम्बे के बाल होते हैं ना, वैसे सॉफ्ट किस्म के लोग नज़र आ रहे हैं हर तरफ। और साथ में ये कुछ नज़ारे भी हैं। अभी हम एंटर हुए हैं, यकीनन आगे जाएंगे तो इससे खूबसूरत जगहें देखने को मिलेंगी। अरमानी इस वक्त हम एक स्विस की मार्केट में हैं और बहुत ही खूबसूरत मार्केट है। तो ये तरक्की याफ्ता लोग हैं और तरक्की इन्होंने किस तरह से की है, कहाँ ये बचत करते हैं, कहाँ ये पैसा लगाते हैं। तो उसकी मैं एक आपको छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ। हम लोग फील करते हैं, लेकिन आपके भी नज़र में आएगी तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन इंतहाई खूबसूरत मार्केट है, छोटी सी मार्केट है और हर चीज़ कलर कम्बिनेशन देखें, ऊपर छत देखें इसकी और इस पर ग्लास लगा हुआ है। तो यहाँ पर इंतहाई कम जो है ना एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, यानी कि बिजली इंतहाई कम इस्तेमाल हो रही है। जबकि इसी की जो रूफ़ के ऊपर हमें सोलर एनर्जी वाला भी प्रोग्राम इनका नज़र आएगा, जिससे ये लाइट्स जल रही हैं। इसका जो टाइमिंग है ये 7 o'clock जो उनसे ना ऑफ हो जाएगा। एक बात। दूसरा आप देखें कि ये पिलर कितना खूबसूरत है, लेकिन इसको आप करीब से देखें तो इसके ऊपर कोई प्लास्टर नहीं हुआ, यानी कि बनने के बाद इसके ऊपर जस्ट पेंट हुआ है। किसी जगह से आपको ये नज़र भी आएगा। तो और जो ये चीज़ लगी हुई है, ये कोई रॉप्स वगैरह बांधने के लिए जब ज़रूरत पड़ती है तो ये बांध देते हैं, जो कवर करते हैं। लाइट्स वगैरह ये इस्तेमाल करते हैं। फ्लोर भी देखें, एक नॉर्मल सी टाइल है, लेकिन कम्बिनेशन देखें कि कितना प्यारा है। इसको साफ़ रखना इंतहाई ज़रूरी होता है। उसके लिए ये हर वक्त जो इंसान काम में लगे होते हैं। सामने आपको साफ नज़र आ रहे हैं जो क्लीनिंग का करते हैं, और ये मुसलसल जो इंसान सफाई होती रहती है। तो जहाँ पर लगाना होता है ये लगाते हैं, जहाँ पर ज़रूरत नहीं होती तो ये बिल्कुल पैसा खर्च नहीं करते। अच्छा, इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि हमने ट्रेन के बारे में भी आपको बताया कि ट्रेन जो है वो कुछ हिस्सा उसका स्विट्ज़रलैंड में और कुछ हिस्सा उसका हमें इटली में नज़र आता है। इसके साथ ही नेक्स्ट ब्लॉग में कोशिश करेंगे कि हम आपको मालूमाती तौर पर यह भी दिखाएंगे एक छोटा सा टाउन है जो यहाँ से तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट की ड्राइव पर है। वो बहुत छोटा सा टाउन है, तकरीबन उसकी 1000 या 1200 लोगों की आबादी है और वो चारों तरफ से वो स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। लेकिन उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कि हम स्विस का हिस्सा बनेंगे। तो वो आज भी इटली का ही हिस्सा है, यानी कि लोग आते हैं जाते हैं। बॉर्डर की सिचुएशन तो मैंने आपको दिखा दी, लेकिन ये सब कुछ भी होता रहा। हम कश्मीर के मामले के ऊपर देख रहे हैं, इन लोगों के जो मामला थे वो कश्मीर की तरह ही थे, लेकिन इन्होंने इस बात का इरादा किया कि हमें इन सब चीज़ों से पीछे हटना होगा और हमें पब्लिक की फलाह पर तवज्जो देनी होगी। तो बॉर्डर्स की सिचुएशन अगर आप देखें तो वो सिर्फ समुद्रों की हद तक रह गई है, या वो किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को दबाने या उनको हिसाब किताब बराबर करने में रह गई है। लेकिन अंदर की जो सिचुएशन है पूरे यूरोप ने वो एक जैसी कर ली है। जर्मनी, फ्रांस, लग्जमबर्ग को देखें, इटली को देखें, तो ये सारे ममालिक, और स्कैंडिनेवियन देखें, तो हम जहाँ पर चाहें सफ़र कर सकते हैं। बॉर्डर्स की सिचुएशन ऐसी ही होती है जैसे मैंने आपको दिखाई कि हम ट्रेन में आए हैं, एक लोकल ट्रेन में आए हैं, तो हमें ना कोई कस्टम वाला नज़र आया, ना बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नज़र आई, ना पुलिस नज़र आई। मालूमात देते रहेंगे जी। बहुत शुक्रिया। अरशद परवेज़।
जब काम हो गया तो फिर हमने कहा चाय पीते हैं, चाय के साथ फिर डोनट होना चाहिए। तो छोटी सी मार्केट है ये स्विट्ज़रलैंड की, और हमने कोई तकरीबन 12-15 जंसन स्टॉल विज़िट किए। लगता है कि सारे डोनट बिक गए। तो अब ये ब्राउश ही बचा है। भाई तो अभी आए हैं हम स्विट्ज़रलैंड एक्चुअल में। यहाँ से जो है ना फील हो रहा है कि भाई ये स्विट्ज़रलैंड है। क्या इसके आबो हवा में क्या खुशबू है। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। ऐसे लग रहा है हर तरफ जो है ना फूल और गुलदस्ते ही गुलदस्ते हैं। बहुत प्यारी स्मेल आ रही है। कराची में होते तो अभी तक जो है ना नज़ला हो गया होता, वहाँ पे इस तरह सांस लेते। अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त हम मद्रिसो, ये एक जगह है स्विट्ज़रलैंड में, और जो वरेज़ा है जो स्विट्ज़रलैंड का पार्ट है उसके अंदर मद्रिसो है। तो बड़ा ही खूबसूरत मंजर है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा दिखाना भी चाहूँगा अपने तौर पर कि हम जो आँखों से देख रहे हैं वो, तो ये पहाड़ आपको बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है, लेकिन इसकी और ख़ूबसूरती मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आपको एक रोड नज़र आ रहा है। ये रोड जो है ना ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और ऊपर आपको जो छोटी छोटी जी, मैं अभी आपको उंगली के निशान से दिखाऊंगा, ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये घर हैं बने हुए। बल्कि आपको आगे जो है एग्जैक्टली उंगली के निशान से मैं बताऊँ कि ये जो उंगली के ऊपर नज़र आ रहा है ना, ये भी घर हैं। लेकिन उन घरों के जो कलर्स हैं ना वो भी ऐसे हैं कि इसके अंदर नज़र नहीं आते, यानी कि ग्रीन ही है या मटियाले कलर के हैं। जबकि यहाँ पर जो आबादियाँ हैं उसके जो घर हैं वो येलो हैं और वो बासानी नज़र आ रहे हैं। तो ये कुदरती जो खूबसूरती होती है ना उसको मुतासर ना हो, इसलिए ऐसा किया जाता है। जैसे कि हमें ये आप सामने ग्रास नज़र आ रही है, लेकिन जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये आर्टिफिशियल ग्रास है, और ये चीज़ आपको पूरे स्विट्ज़रलैंड में नज़र आएगी। यानी कि कुदरती जो हुस्न है उसको बढ़ाने की पूरी कोशिश होती है। तो ये हमारे साथ हैं जी आबिद अली। और कैसे हैं आप आबिद अली? अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि आप दिखा रहे थे स्विट्ज़रलैंड के मनाजिर, यकीनन हमारे सारिफीन को भी बहुत मज़ा आएगा कि इन्होंने अपने घरों में बैठ के ही स्विट्ज़रलैंड के नज़ारे कर लिए। हालांकि मैं आपको बताऊं सही कि जो ये है ना बिल्कुल इब्तदा इटली की जानिब से इंटर हो, तो ये तकरीबन आप 5-7 मिनट की ड्राइव कह लें। जितना आप आगे जाते रहेंगे ना उतना ही स्विट्ज़रलैंड खूबसूरत होता जाएगा। और जिस तरीके से हमने देखा कि सिर्फ बॉर्डर क्रॉस किया तो हवा के अंदर एक बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इसी तरीके से अगर हम मज़ीद तकरीबन कोई 10-15-20 मिनट और आगे चले जाएंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगी अब। तो ये चीज़, इसमें कोई शक नहीं है कि एक मुनफरिद मकाम है स्विट्ज़रलैंड का। अच्छा, ये अपनी हम सिर्फ खूबसूरत नहीं कहेंगे, इसे खूबसूरत तरीन है ये। आबो हवा इतनी साफ़ और शफाफ है कि सांस लेते ही मज़ा आ रहा है। कोई शक नहीं है। तो इसके साथ हम इजाज़त चाहते हैं जी। 2 मिनट का सोचा कि हम आपको दिखाएं। तो ये वो पहाड़ हैं जिनके जगह जगह पे रिहाइश है, लेकिन गवर्नमेंट भी यहाँ की और लोग भी यहाँ के ये बातें तय कर रहे हैं कि किस जगह पे हमने ऐसी रिहाइश रखनी है कि जिसको हम इंसानी आबादी में शो कर सकें। और बहुत सारी जगहों पे ऐसी होती है जहाँ पे कलर कम्बिनेशन और रिहाइश इस तरह की होती है कि जो ज़ाहिरन नज़र नहीं आ रही होती। तो बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।